Take out illustration number 48. Page number 4.46. Illustration number 48, page number 4.46. क्या कह रहा है? हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. कह रहा है हरी, रवि एंड कवि. हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2:1. Sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share in the profit. गुरु को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/7 शेयर के लिए. And the new profit sharing ratio of Hari, Ravi, Kavi and Guru is 2:2:1. Guru brought 3 lakh as his capital. New partner brings capital of rupees 3 lakh in cash. And 45,000 for 1/7 share of goodwill. और 45,000 रुपीज लेके आया है for share of goodwill. Now show your working clearly. तो जो आपका नया पार्टनर है वो कैपिटल ऑफ गुडविल लेके आ रहा है. क्या लेके आ रहा है? कैपिटल ऑफ गुडविल लेके आ रहा है. तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है. तो अपन क्या निकालेंगे? इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स. तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? हरी, रवि और कवि. तो ओल्ड रेशियो ऑफ हरी इज 3/6, रवि का 2/6 एंड कवि का 1/6 माइनस न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 2/7. इसका भी 2/7 और इसका भी 2/7. So LCM of 6 and 7 is 42. So 42 divided by 6 is 7. 7 multiplied by 3 is 21. 42 divided by 7 is 6. 6 multiplied by 2 is 12. So 21 minus 12, it's 9/42. 9/42. Again LCM of 6 and 7 is 42. So 42 divided by 6 is 7. 7 multiplied by 2 is 14. 42 divided by 7 is 6. 6 multiplied by 2 is 12. So 14 minus 12 is 2/42. यहाँ पे भी LCM क्या आएगा? 42. 42 divided by 6 is 7. 7 multiplied by 1 is 7. 7. 42 divided by 7 is 6. 6 multiplied by 2 is 12. So 7 minus 12 is 5/42. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है. ये -5/42 है. तो ये -5/42 है, मतलब ये पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है. और वी कैन से कि कवि ने 5/42 प्रॉफिट क्या करा है? परचेज किया है. 5/42 प्रॉफिट क्या करा है? परचेज किया है. क्या किया है? परचेज किया है. और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब हरि ने अपना 9/42 और रवि ने अपना 2/42 प्रॉफिट क्या करा है? सेल करा है. तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जो हरि है, हरि अपना 9/42 और रवि
रवि अपना 2/42, ये दोनों अपना इतना इतना प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, दो जनों को। एक तो किसको, न्यू पार्टनर गुरु, एक तो न्यू पार्टनर गुरु। तो गुरु गुरु को कितना प्रॉफिट सेल करा, 1/7। और ओल्ड पार्टनर कवि, कवि को कितना प्रॉफिट सेल करा, 5/42। और वी कैन से कि गुरु ने क्या करा है, 1/7 प्रॉफिट परचेज करा है, और कवि ने 5/42 प्रॉफिट क्या करा है, परचेज करा है फ्रॉम हरि एंड रवि। यानी पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल एंड परचेज हो रही है। तो गुरु इसके बदले में हरि को क्या करेगा, हरि और रवि को क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। तो कंसिडरेशन पे करने के लिए कितना अमाउंट लेके आया है, ये गुडविल का अमाउंट 45,000। तो इसी तरीके से कवि ने भी, इसी तरीके से कवि ने भी 5/42 प्रॉफिट, 5/42 प्रॉफिट परचेज करा है फ्रॉम हरि एंड रवि। तो ये भी इनको कंसिडरेशन पे करेगा। और कंसिडरेशन में क्या पे करेगा, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, अपन ने माना ये नया पार्टनर 45,000 की गुडविल लाया है। कैसे लाया होगा, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा, 1/7। तो अपन ने माना पूरे फर्म की गुडविल इज एक्स, उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/7। तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आया, 45,000 की। यानी पूरे फर्म की टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी, 45,000 इंटू 7/1। तो 45,000 इंटू 7/1, तो ये आ गई 3,15,000। यानी फर्म की गुडविल होगी 3,15,000। तो फर्म की गुडविल है 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो इसने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है, 5/42। तो 3,15,000 इंटू 5/42 यानी कितना हो रहा है, 37,500। तो कवि ने ये जो 5/42 प्रॉफिट परचेज करा है हरि और रवि से, इसके बदले में इनको कंसिडरेशन में क्या अमाउंट पे करेगा, 37,500 पे करेगा। और ये जो 37,500 है ये हरि और रवि शेयर करेंगे आपस में अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है, 9:2। तो क्या एंट्री पास होगी, नया पार्टनर ये कैपिटल और गुडविल लेके आ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख की कैपिटल, 45 की गुडविल। तो 3,45,000 टू गुरु कैपिटल अकाउंट, टू गुरु कैपिटल अकाउंट कितना, 3 लाख। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, हरि और रवि। तो जो नया पार्टनर ये 45,000 की गुडविल लाया है, ये हम किसको देंगे, हरि और रवि को, जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 टू हरि कैपिटल अकाउंट, to Hari capital account and to Kavi capital account, to Kavi capital account। तो ये जो 45,000 है इनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9:2 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा आपका 45,000, 9 और 2 कितना होता है, 11। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इनका, 9:2 है हरि और रवि का। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ रहा है 36,818 एंड
81,082। अब ये कवि को भी क्या करने हैं, 37,500 पे करने हरि और रवि को, क्योंकि कवि ने भी 5/42 प्रॉफिट परचेस करा है हरि और रवि से। तो क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे, क्या काम करेगी कि कवि के कैपिटल अकाउंट से 37,500 विड्रॉ करेंगे, तो इससे आपके कवि की कैपिटल कम हो जाएगी। तो कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500। तो कवि की कैपिटल में से तो 37,500 विड्रॉ करें, और ये किसको देने, हरि और रवि को। तो कैसे देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे हरि और रवि की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू हरि कैपिटल अकाउंट एंड टू रवि कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 37,500 है ये हरि और रवि में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, किसमें, 9:2 में। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, तो ये आ रहा है 30,682 एंड 68,018। तो एंट्री क्या होगी आपकी, कवि कौन था, गेनिंग, और हरि और रवि क्या थे, सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Take out illustration number 49. क्या कह रहा है, E and F are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. E and F are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. They admitted G as a new partner on 1st March for 1/3 share. For 1/3 share, it was decided that E, F and G will share the future profit equally. It means new profit sharing ratio of E, F and G is 1:1:1. G brought 50,000 in cash and machinery 70,000 for his share of goodwill. ये जो नया पार्टनर है गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है, अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है, 50,000 रुपीज का तो कैश लेके आ रहा है, 50,000 रुपीज का तो कैश लेके आ रहा है, प्लस 70,000 रुपीज की मशीनरी लेके आ रहा है, 70,000 रुपीज की मशीनरी लेके आ रहा है, यानी टोटल कितना लेके आ रहा है, 1,20,000। कितना लेके आ रहा है, 1,20,000 की गुडविल लेके आ रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है 1,20,000 की, इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो क्या निकालेंगे इसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, E एंड F। ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4 एंड 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/3 एंड 1/3। तो 4 और 3 का जो एलसीएम है कितना आएगा, 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4।
सो 9 माइनस 4 इज 5/12. अगेन एलसीएम आएगा 12. 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4. तो 3 माइनस 4 इज माइनस का 1/12. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एफ का नेगेटिव आ रहा है. इट मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. और वी कैन से कि एफ क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है. एफ परचेज कर रहा है कितना, 1/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट. 1/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट. और ई यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है. और वी कैन से ई क्या कर रहा है, अपना 5/12 प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. यानी क्या बात समझ में आई कि ई ने अपना 5/12 प्रॉफिट सेल करा. किसको सेल करा है, दो पार्टनर्स को सेल करा है. एक तो न्यू पार्टनर जी को कितना 1/3 और एक ओल्ड पार्टनर एफ को कितना 1/12. और वी कैन से कि जी ने और एफ ने, जी और एफ ने क्या करा है, परचेज किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट. जी ने 1/3 प्रॉफिट परचेज करा ई से और एफ ने भी 1/12 प्रॉफिट परचेज करा ई से. तो यानी पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या हो रहा है, सेल एंड परचेज हो रही है. तो जब भी दो पार्टीज के बीच में सेल एंड परचेज होती है तो परचेजिंग पार्टनर सेलिंग पार्टनर को कंसिडरेशन पे करती है. तो जी ने ये जो 1/3 प्रॉफिट परचेज करा ई से, तो उसके बदले में ये इसको कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 1,20,000. सिमिलरली एफ ने भी 1/12 प्रॉफिट खरीदा है. एफ इज आल्सो परचेजिंग 1/12 प्रॉफिट फ्रॉम ई. तो एफ इज आल्सो पे अ कंसिडरेशन टू ई. तो ये कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, कंसिडरेशन निकालेंगे फर्म की गुडविल. फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय नंबर, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज. शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज. अब शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज है फर्म की गुडविल. फर्म की गुडविल कैसे आएगी, अब ये नया पार्टनर 1,20,000 की गुडविल ला रहा है. तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया होगा, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3, उतनी गुडविल ये नया पार्टनर लाया है. तो अपन ने माना फर्म की गुडविल x, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3. तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आया, 1,20,000 की. 1,20,000 की. यानी पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 1,20,000 इंटू 3/1. तो फर्म की गुडविल आ गई आपकी कितनी, 3,60,000. ये 3,60,000 आपके फर्म की गुडविल आ गई. तो एफ कितना अमाउंट पे करेगा, फर्म की गुडविल कितनी है 3,60,000. एफ ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है 1/12. तो 3,60,000 इंटू 1/12, तो ये होता है आपका 30,000. यानी एफ ने ये जो 1/12 प्रॉफिट परचेज करा है फ्रॉम ई, तो इसके बदले में एफ ई को पे करेगा कितना, 30,000 रुपीज क्या करेगा, पे करेगा. तो क्या एंट्री पास होगी, ये नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, गुडविल के लिए वो कैश और मशीनरी लेके आ रहा है. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000. अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 5/12. तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000. कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ई सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ये पूरा का पूरा 1,20,000 किसको दे देंगे, ई को. तो टू ईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000. इसी तरीके से एफ ने भी 1/12 प्रॉफिट परचेज करा ई से, तो एफ ई को कितना पे करेगा, 30,000 पे करेगा. तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करेगी,
एफ की कैपिटल से 30,000 विड्रॉ करेंगे तो से एफ की कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगी, तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 और एफ की कैपिटल से 30,000 विड्रॉ करके किसको देंगे, ई को, तो इससे आपके ई की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को? ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। कौन सा टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन का, डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व एंड फंड। देखो, जैसे सपोज करिए आपकी बैलेंस शीट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपका कोई रिजर्व है, कोई फंड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अब पहले तो इसकी बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की, कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व दे रखा है, कोई फंड दे रखा है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, मतलब ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है, आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व फंड या पीएनएल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पास्ट ईयर्स में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुए थे, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ था, तो जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से सारा प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। कुछ प्रॉफिट उन्होंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ प्रॉफिट फंड में और कुछ पीएनएल में रह गया, ठीक है ना। यानी बेसिकली ये जो रिजर्व फंड है और ये जो पीएनएल बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको लाइबिलिटी साइड में, ये क्या चीज है, ये पास्ट ईयर का, ये पिछले सालों का, पास्ट ईयर्स का पार्टनर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पिछले सालों का आपके जो पार्टनर्स हैं उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। अब क्या होता है, जैसे अपन किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं, जैसे कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है, तो जिस भी डेट को आपका कोई भी नया पार्टनर बनेगा पार्टनरशिप फर्म का, उस डेट से उस नए पार्टनर का पूरी पार्टनरशिप फर्म पे बराबर राइट होगा जैसे ओल्ड पार्टनर्स का है। यानी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी असेट्स हैं उन सारे असेट्स पे उस नए पार्टनर का राइट होता है, और सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर भी उस नए पार्टनर का पूरा राइट होगा। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते कि बोले ये असेट्स तो मेरे असेट, हमारे असेट्स हैं, जब हम पार्टनर थे, जब हमने ये खरीदे थे, तो ये तो हमारे हैं, तो तुम्हारे इस पे कोई राइट नहीं बनता। और नया पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि ये जो आपकी लाइबिलिटीज है, ये जो आपके लोन है, आपके जो क्रेडिटर हैं, इस पे ये मैं पे नहीं करूंगा, ये तो आप लोगों के क्रेडिटर थे जब आप पार्टनर थे, तब का ये बैंक लोन है या तब की ये क्रेडिटर है, तो ये आप लोग पे करो, मैं पे नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही कोई नया पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, उस नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के जितने भी असेट और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सब पे इक्वल राइट होता है, बराबर राइट होता है ओल्ड पार्टनर्स के साथ। तो ओल्ड पार्टनर उसको ऐसा नहीं बोल सकते नए पार्टनर को कि ये असेट तुम्हारा है, हमारा नहीं, ये असेट हमारा है, तुम्हारा नहीं है, और नया पार्टनर ये नहीं बोल सकता ये लाइबिलिटी मेरी नहीं है, आपकी है, ऐसा नहीं होता। तो
ये क्लियर है, ये एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है। तो आपके ओल्ड पार्टनर्स को ये रूल पता है, जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, आपके ओल्ड पार्टनर्स को ये अच्छी तरह पता है कि अगर जैसे ये नया पार्टनर एडमिट होगा तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे जितनी भी असेट लाइबिलिटीज वगैरह है सब पे इसका अधिकार हो जाएगा, सब पे इसका शेयर होगा हमारे साथ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रिजर्व फंड और पीएनएल क्या है, ये पिछले सालों का पास्ट ईयर का वो प्रॉफिट है जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। तो नेचुरल बात है कि अगर नया पार्टनर एडमिट हो गया तो इन रिजर्व फंड और पीएनएल में से उसका भी राइट हो जाएगा, न्यू पार्टनर का भी राइट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर ऐसा चाहेंगे नहीं क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट है। तो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है, कोई फंड है और कोई पीएनएल दे रखा है, तो वो प्रॉफिट, ये रिजर्व, ये फंड या पीएनएल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कभी नहीं चाहेंगे कि ये पिछले सालों के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को शेयर मिले। और ओल्ड पार्टनर को ये पता है कि अगर ये नया पार्टनर बन गया तो जिस भी डेट को ये पार्टनर बनेगा उस नए पार्टनर का भी रिजर्व फंड और पीएनएल में राइट हो जाएगा। तो इसलिए बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, इन रिजर्व फंड और पीएनएल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी इनका आपस में ओल्ड रेशियो होता है उसमें। सिमिलरली बैलेंस शीट की असेट साइड में जो पीएनएल अकाउंट है, तो इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वी कैन से इट इज अ नेट लॉस। अब ये बैलेंस शीट की असेट साइड में अपीयर हो रहा है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि पिछले साल में, लास्ट ईयर में लॉस हुआ था और उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए ये बैलेंस शीट के असेट साइड में अपीयर हो रहा है। तो जैसे ओल्ड पार्टनर्स को पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पता है, तो वैसे नए पार्टनर को भी तो पता होंगे। तो नए पार्टनर को अच्छे से पता है कि जैसे ही मैं एंटर होऊंगा पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर बनूंगा, इन सारे असेट और लाइबिलिटीज पे सब पे मेरा भी राइट हो जाएगा। तो वो देख रहा है कि बैलेंस शीट की असेट साइड में यहाँ पे ये लॉस दिख रहा है, तो उसको पता है अगर मैं कल को पार्टनर बन गया तो मेरे को इस लॉस में से भी शेयर करना पड़ेगा, ये लॉस मुझको भी शेयर करना पड़ेगा। तो नेचुरल बात है कि नया पार्टनर नहीं चाहेगा कि वो इस लॉस को शेयर करे, क्योंकि ये तो पिछले सालों का लॉस है। तो नया पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर्स को बोलेगा कि बोले पहले ये जो लॉस आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में जो लॉस दिख रहा है, इसको पहले राइट ऑफ करो, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो आपस में, उसके बाद मैं पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बनूंगा, पार्टनर बनूंगा। तो बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर हो रहा है, यानी वो क्या है, डेबिट बैलेंस है, पीएनएल का नेट लॉस है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन में कहता नहीं है, ये आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप करना है इन दोनों चीजों के लिए। तो इसको रिजर्व्स को और ये जो लॉस है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ये रिजर्व फंड और पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है, ये रिजर्व फंड और पीएनएल कहां अपीयर हो रहे हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अब आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो सन्ड्री रिजर्व या फंड अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी करेंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नरेशन आ गया, being undistributed reserve fund and profit distributed and credited to old partners in their old ratio. Similarly, अगर ये बैलेंस शीट की असेट साइड में पीएनएल अकाउंट अपीयर हो रहा है, इट मींस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नरेशन आ जाएगा, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बताइए इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट इन दिस टॉपिक?
इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में जितने भी असेट और लायबिलिटीज हैं, उन सारे असेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू किया जाता है मींस पता लगाया जाता है कि ये जो असेट और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं, इनकी आज एट प्रेजेंट क्या इनकी वैल्यू है, असेट्स की क्या वैल्यू है और लायबिलिटीज की आज एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है। ठीक है ना। तो असेट और लायबिलिटीज का अपन क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनेगा, तो जितने भी असेट और लायबिलिटीज है उन सब पे उसका राइट हो जाएगा। तो अगर किसी असेट्स पे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई है, तो वो जो वैल्यू बढ़ी है उसका वो जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो ओल्ड पार्टनर्स चाहेंगे कि नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ये प्रॉफिट मेरे को मिल जाए, हमें मिल जाए। ठीक है ना। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी आपके असेट और लायबिलिटीज होते हैं, उन सारे असेट और लायबिलिटीज का अपन क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, पता लगाते हैं उसकी आज एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है। तो दो केस बनते हैं, उसमें से एक ही केस आपके कोर्स में है। क्या है केस ये, इफ असेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रीवैल्यूड, हम असेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यू कर रहे हैं, एंड देयर रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिवाइज वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इन असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो जितने भी असेट और लायबिलिटीज हैं, उन सारे असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। कौन सा नेचर है, नॉमिनल अकाउंट है इसका नेचर। तो इसका रूल क्या अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है ना। तो क्या एंट्री होंगी जब आप अपने असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। पहला है, इफ वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, आपने अपने असेट का रिवैल्यूएशन करा और आपके असेट की वैल्यू क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हो गई। आपके असेट की वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गई। जैसे लैंड है, बैलेंस शीट में लैंड अपीयर हो रही थी कितने की, 8 लाख की, उसको दोबारा रिवैल्यू किया, पता लगाया आज इसकी क्या वैल्यू है, तो पता लगा वो तो 10 लाख हो गई आज इसकी वैल्यू, यानी आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय ₹2 लाख। तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए आपका असेट अकाउंट तो हो गया डेबिट, और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट नेचर का है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। इसी तरीके से इफ वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीज, कि बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी अपीयर हो रही थी 10 लाख से, उसका रिवैल्यूएशन करा, पता लगाया आज इसकी क्या वैल्यू है, तो पता चला आज इसकी तो वैल्यू 6 लाख रुपीस ही है, यानी आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई बाय ₹4 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी असेट है, असेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए असेट अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, और असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सिमिलरली इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज, अगर आपकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है बिजनेस में तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। सिमिलरली इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज, कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आपके बिजनेस में कोई लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या पास करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, इफ एनी प्रोविजन इज क्रिएटेड और इंक्रीज, कि अगर कोई प्रोविजन है उसको अगर आप क्रिएट कर रहे हो या आपका कोई प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोविजन इज आल्सो अ लायबिलिटी। आप प्रोविजन भी आपकी लायबिलिटी होती है। तो या तो कोई नया प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो बना हुआ है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है, तो कोई लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करते हैं अपन, क्रेडिट। तो प्रोविजन अकाउंट तो हो जाएगा क्या, क्रेडिट। प्रोविजन अकाउंट हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट। और ये आपका लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। तो अगर कोई प्रोविजन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इफ एनी प्रोविजन इज इंक्रीज, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसी तरीके से इफ एनी प्रोविजन इज रिटन ऑफ और डिक्रीज, अगर कोई प्रोविजन है जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया, या कोई प्रोविजन है जो डिक्रीज हो गया, तो मैंने मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, या तो आप उसको कम कर रहे हो या फिर उसको पूरी तरीके से राइट ऑफ ही कर रहे हो, हटा ही रहे हो, तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से सारे असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। अब अगर आपके ये सारी करने के बाद अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये जो भी एंट्रीज मैंने आपको बताई इन सब की आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पे, दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, दिस लॉस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो जितने भी आपके एसेट और लायबिलिटीज हैं उनका अपन क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। समझ में आई बात?